हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फर्स्ट है साहिवाल काउ पंजाब। फिर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 टू 1863 था, मतलब कि 7 ईयर तक ये हुआ था। एंड अगर हम वेराइटीज़ का बात करें तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ लिया गया था। एंड फिर हमें कन्फ्यूज़न होता है जीन और एलील में। तो सिंपल जो टी एंड टी है इसको हम जीन बोलेंगे, एंड ये जो टी हो गया एंड ये जो टी हो गया इसको हम एलील बोलेंगे। ABO ब्लड ग्रुप जो रहता है इसमें 6 जेनोटाइप होता है एंड 4 फेनोटाइप होता है। डोमिनेंस जो रहता है ये ऑटोनॉमस नहीं होता है। मेंडल के वर्क को पब्लिश किया गया था 1865 में, बट ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 में भी। 1900 में डी व्राइज, कोरियंस एंड वन सेरमार्क जो थे ये इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर किए मेंडल के वर्क को। एंड 1900 के आसपास माइक्रोस्कोप जो था वो एडवांस लेवल पे बन चुका था, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो पाया एंड देखा गया कि उसमें सेल डिवीजन वगैरह होता है। 1902 में बोला गया सट्टन एंड बोवेरी के द्वारा क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है जीन के बिहेवियर से। नेक्स्ट है सट्टन के द्वारा यूनाइट किया गया था, मतलब कि क्रोमोसोमल जो सेग्रीगेट होता है मेंडेलियन के प्रिंसिपल पे, बट इसका जो इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था मॉर्गन एंड इनके कॉलिग्स के द्वारा। नेक्स्ट है मेल। तो मेल में ब्राउन बॉडी होता है जिसको कि हम वाई स्मॉल वाई प्लस से डिनोट करते हैं, रेड आई को स्मॉल डब्ल्यू प्लस से डिनोट करते हैं, एंड लार्ज विंग होता है जिसको कि हम स्मॉल एम प्लस से डिनोट करते हैं। वाइट एंड येलो में रिकॉम्बिनेशन होता है 1.3%, वाइट एंड माइन्यूचर में रिकॉम्बिनेशन होता है 37.2%। ये सब डायरेक्टली एलन के टेस्ट पेपर में पूछा गया है। मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ये मेज़र किए थे जीन के बीच का डिस्टेंस जिसको कि मैप बोलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है स्किन कलर, मतलब कि बहुत सारा जीन मिलके एक ही चीज़ को कंट्रोल करता है। फिर आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी से हम माँ से याद रखेंगे, मतलब कि एक ओमेन पूरा घर का काम करती है, वैसे ही एक जीन जो रहता है वो सारा काम करता है। तो इसके एग्जांपल है PKU। PKU के वजह से फिनाइल कीटोनुरिया, इसकी वजह से हेयर डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि हेयर फॉल होने लगता है, स्किन पिगमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर आते हैं हैंकिंग 1891 में। इन्होंने ग्रास होपर में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। मेल में XO होता है एंड फीमेल में XX होता है। हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट है एक्स लिंकेड रिसेसिव। एक्स लिंकेड रिसेसिव में अगर माँ कैरियर है तो सन को प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको डिजीज हो सकता है। सेक्स लिंकेड रिसेसिव में आता है कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। ऑटोसोमल लिंकेड रिसेसिव में आता है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसेमिया, एंड इसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेक्स लिंकेड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जो होता है ये आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है एन्यूप्लाइडी, मतलब कि फेल हो जाता है क्रोमेटिड का सेक्रेशन सेल डिवीजन के टाइम में, जिसकी वजह से गेन और लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का। एन्यूप्लाइडी का एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम जो कि 21 पोजीशन पे होता है। फिर इसमें टर्नर सिंड्रोम आता है, ये ओनली फीमेल में ही होता है। नेक्स्ट है पॉलीप्लाइडी। टेलोफेज के बाद फेल कर जाता है साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है, एंड ये जनरली प्लांट में देखा जाता है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम हो सकता है इंक्रीज हो सकता है, एंड मोनोसोमी में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज कर सकता है। इसका एग्जांपल दिया गया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो होता है यहाँ पे 21 क्रोमोसोम नंबर पे होता है, मतलब कि इसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं, एंड ये बेबी वगैरह में होता है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे एक X क्रोमोसोम अब्सेंट रहता है, एंड ये डिजीज जनरली फीमेल में होता है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे एक X क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है मेल में, जिसकी वजह से उसमें मस्कुलाइन वगैरह का डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है, एंड ये जो मेल रहता है ये एस्टीराइल रहता है। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें दो ही एग्जांपल दिया गया है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव का दिया गया है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का दिया गया है।
ऑटोजोमल रिसेसिव, रिसेसिव से ही लग रहा है कि कोई एकदम जैसे कि टीटी होता है तो इसमें जो स्मॉल टीटी रहता है इसको रिसेसिव बोलते हैं। तो सेम टू सेम अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है या दोनों कैपिटल ए है तो ऑटोजोमल रिसेसिव में ये दोनों अफेक्टेड नहीं रहेगा, बट यहाँ पे ए आ जाता है तो ये अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में जो प्योर रिसेसिव रहेगा ए ये अफेक्टेड नहीं होगा, बाकी बात दोनों जो है ये अफेक्टेड रहेगा। एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी।